दोस्तों मनोविज्ञान की क्लास में दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है। शिक्षा का वह स्वरूप जिसमें बालक की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमताओं को ध्यान में रखकर उसमें अनुशासन और स्वावलंबन आदि जैसे गुणों का विकास किया जाता है, क्या कहा जाता है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा। दोस्तों अगर किसी शिक्षा के उस स्वरूप में बालक की आवश्यकता, रुचि और क्षमता को ध्यान में रखा जाता है और अनुशासन जैसे गुणों का विकास किया जाता है तो दोस्तों वो शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर सी वाला बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि यहाँ पर बालक को ध्यान में रखकर, बालक की आवश्यकता और उसकी रुचि को ध्यान में रखकर अनुशासन और स्वावलंबन जैसे गुणों का विकास किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। बढ़ते हैं अपन दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, परिचित वस्तुओं को इस्तेमाल करने के नए तरीकों को सोचने समझने में अक्षम होने को क्या कहा जाता है? किसी प्रकार की जो परिचित वस्तुएं होती है उनको इस्तेमाल के लिए दोस्तों नए तरीके से सोचने समझने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? तो प्रकार्यात्मक स्थिरता इसे नहीं कहा जाता है, अक्सक्रिय अवरोध भी नहीं कहा जाता है, अवरोध या व्यतिकरण बिल्कुल, अवरोध या व्यतिकरण कहा जा सकता है इसे, क्योंकि परिचित वस्तुओं के संबंध में जो नए सोच समझ की जो अक्षमता होती है उसे अवरोध, एक प्रकार का अवरोध होता है व्यतिकरण, इसलिए अवरोध या व्यतिकरण अक्षमता होने को कहा जाता है। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर सी वाला है। तीसरा प्रश्न है, सीमित बुद्धि वाला एक व्यक्ति जब कला, संगीत, मानसिक अंक गणिती या कैलेंडर गणनाओं में अतुलनीय क्षमताओं का प्रदर्शन करता है तो इसे किस प्रकार की बुद्धि का व्यक्ति कहते हैं? तो दोस्तों सीमित बुद्धि वाला व्यक्ति अगर जब कला, संगीत और मानसिक या अंक गणितीय कैलेंडर संबंधी किसी कार्य को करने में अपना अतुलनीय क्षमताओं का प्रदर्शन करता है तो बालक में दोस्तों विद्युता के लक्षण है, इसलिए इसका आंसर तो विद्युता के लक्षण बनेगा। विद्युता सबसे अधिक होगी उसमें। प्रतिभा संपन्न ये बालक नहीं है क्योंकि सीमित बुद्धि वाला है। प्रतिभा ये भी नहीं है, डिसकैलकुलिया गणितीय विकार है ये भी नहीं है। तो विद्युता का लक्षण इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाक्पटुता, लचीलापन, मौलिकता किस प्रकार की चार विचार की विशेषता है? दोस्तों यहाँ पर विचार की चार विशेषता बताई गई है। वाक्पटुता, लचीलापन और मौलिकता किस प्रकार के विचार की विशेषताएं हैं? तो दोस्तों ये वाक्पटुता और लचीलापन, मौलिकता ये किस प्रकार के विचार की विशेषता? दोस्तों ये बुद्धिशीलता जैसे विचार की विशेषता है। रटकर समस्या हल करना ये ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं खाता है। केंद्र विमुख विमुख चिंतन ये भी नहीं, यांत्रिक समस्या ये भी मैच नहीं खाता। करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथे प्रश्न का बुद्धिशीलता। पांचवा प्रश्न है, गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना हो मानकर बहुकारकी माना गया है। इसमें बुद्धि का एक प्रकार है, कौन सा प्रकार है? कार्यकारी कौशल, नैतिकता, संगीत या सृजनात्मकता। दोस्तों पांचवें प्रश्न का करेक्ट आंसर है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। दोस्तों एक प्रश्न ये भी बनता है यहाँ पर कि बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो ये गार्डनर के द्वारा दिया गया था। और ये जो बुद्धि का बहुबुद्धि से सिद्धांत है दोस्तों, बहुबुद्धि का सिद्धांत एकांकी ना होकर बहुकारकी माना गया है। इसमें बुद्धि का प्रकार क्या है? तो दोस्तों अगर बहुकारकी माना गया तो दोस्तों उसमें संगीत बुद्धि से संबंधित होगा। करेक्ट आंसर इसका गार्डनर का संगीत बुद्धि से बहुबुद्धि सिद्धांत, संगीत बुद्धि का बहुकारकी स्वरूप होता है। छठा प्रश्न है, शब्दों की मूल ध्वनि को क्या कहा जाता है? दोस्तों चार ऑप्शन है यहाँ पर, स्वनिम है, रूपीम है, वाक्य विन्यास है और शब्दार्थ है। तो शब्दों की जो मूल ध्वनि होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे स्वनिम कहा जाता है। करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला ए है छठे का। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षार्थियों की शिक्षण व्यवस्था हेतु शिक्षक को करना चाहिए क्या चाहिए, जो वह क्या है? तो दोस्तों सृजनात्मक शिक्षार्थियों के लिए रचनात्मक आलोचना की क्षमता को विकसित करना। दोस्तों करेक्ट आंसर तो फर्स्ट वाला ही, रचनात्मक आलोचना की क्षमता को विकसित करना सृजनात्मक शिक्षार्थियों की शिक्षण व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। पहला आंसर सही। विवादात्मक इस प्रश्न ना पूछना ये भी गलत है। वस्तु विचारों को तोड़ जोड़ तोड़ ये इससे सही संबंध नहीं। शिक्षार्थी आत्म अभिव्यक्ति की आदत ना डालना ये भी इसका सही नहीं। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। आठवां प्रश्न है, समाजीकरण की स्थिति में बालक समूह के उन गुणों एवं मानकों को अनुकूलित कर जिसके आधार पर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भर करता है, या फिर जो उससे के अभिप्रेरकों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से संतुष्ट करते हैं, या वह किसी विशेष से संबंध रखता है या उसके साथ निकटता संबंध होता है। तो दोस्तों समाजीकरण की स्थिति में बालक समूह के उन गुणों और मानकों को अनुकूलित करता है जो उसके अभिप्रेरकों और सर्वश्रेष्ठ तरीके से संतुष्ट करता है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। नौवां प्रश्न है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? दोस्तों भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? तो भाषा सीखने के लिए वार्तालाप सबसे पहला और प्रभावी उपाय होता है। वार्तालाप करना भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय। करेक्ट आंसर नौवे का फर्स्ट वाला है। समाचार पत्र पढ़ना ये इतना नहीं है, सहायक पुस्तक को पढ़ना ये भी नहीं, पाठ्य पुस्तक पढ़ना ये सबसे प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना।
10वां प्रश्न है, प्रेरणा और अनुशासन के मध्य निम्नलिखित में से सहसंबंधित प्रेरणा और अनुशासन के मध्य सहसंबंध कौन सा है? तो दोस्तों प्रेरणा के मृत हो जाने पर अनुशासन की समस्या जन्म लेती है। दोस्तों पहला ही प्रश्न से प्रेरणा अगर मृत हो जाए, समाप्त हो जाती है तो दोस्तों अनुशासन की समस्या जन्म ले लेती है। फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। अनुशासन निषेधात्मक प्रेरणा का पोषक है? नहीं। प्रेरणा मूल प्रवृत्तियों से जन्म लेती किंतु अनुशासन सामाजिक आवश्यकता है, ये भी मैच नहीं खाता है। प्रेरणा अनुशासन की जननी है? नहीं। दोस्तों प्रेरणा और अनुशासन के संबंध में यहाँ पर सहसंबंध के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों जब भी प्रेरणा मृत हो जाती है तो अनुशासन की समस्या जन्म ले लेती है। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला है। बढ़ते अपन 11वें प्रश्न की ओर। भारतीय समाज की बहुभाषात्मक प्रकृति को स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए किस रूप में देखा जाना चाहिए? दोस्तों भारतीय समाज की जो बहुभाषात्मक प्रकृति है उसे स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए किस रूप में देखा जाना चाहिए? संसाधन, एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में, एक महत्वपूर्ण क्षण चुनौती के रूप में, या एक महत्वपूर्ण ज्ञान के रूप में उसे देखा जाना चाहिए? तो दोस्तों भारतीय समाज में बहुभाषात्मक प्रकृति को स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बुद्धि के बालकों के सीखने का आधार सिद्धांत क्या है? जो निम्न बुद्धि के जो बालक होते हैं दोस्तों उनके सीखने का आधार सिद्धांत क्या है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत नहीं है, संबंध प्रतिक्रिया ये भी नहीं, उद्दीपन अनुक्रिया नहीं। दोस्तों अगर निम्न बुद्धि के जो बालक होते हैं उनके सीखने का आधार सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत है। और दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत ये मिस्टर थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, जो कि अमेरिका के निवासी है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों ऐसे भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे ट्रायल एंड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 12वें का करेक्ट आंसर है डी वाला। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि इसकी सहायता से आत्मसंतुष्टि होती है? नहीं, ये वाला नहीं। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावी बना। शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन है दोस्तों वो शिक्षक के लिए उपयोगी है। क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से वो अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए अनिवार्य है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। इसमें अगला प्रश्न ऑप्शन भी देख लेते हैं अपन, वो परीक्षा में उत्तीर्ण कर सके? नहीं। इसका उपयोग बहुत दूसरों को प्रभावित करता है? नहीं। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। अगला प्रश्न, वह अवस्था जिसमें प्रतिभाशाली बालक के लक्षण दिखाई देने लगते हैं कौन सी है? दोस्तों प्रतिभाशाली बालक की अवस्था जो लक्षण है कौन सी अवस्था में दिखाई देने लगते हैं? तो प्रौढ़ावस्था में? नहीं। किशोरावस्था में? नहीं। वृद्धावस्था में? नहीं। दोस्तों बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है कि जो अगर प्रतिभाशाली बालक है तो उसके जो लक्षण होते हैं वो ये इस अवस्था में हमें झलकने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर डी वाला है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्या निम्न में से नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 4 समस्या दी गई हैं जो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्या नहीं। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्या कौन सी? शारीरिक विकास की समस्या पिछड़े बालक की प्रमुख समस्या है। संवेगात्मक समस्या ये भी प्रमुख समस्या है। स्कूल में समायोजन की समस्या ये भी एक मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या है। परिवार के समायोजन नहीं दोस्तों, परिवार में जो समायोजन की समस्या है ये मानसिक रूप से पिछड़े बालक के इसका संबंध नहीं होता है। परिवार के समायोजन की समस्या ये सभी की जिम्मेदारी होती है। करेक्ट आंसर इसका दोस्तों डी वाला है, क्योंकि ये इसकी समस्या नहीं है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी प्रकार के अच्छे लेवल के प्रश्न जो आपको टीचर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे बाल विकास के, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।